मैं बुरेर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स की। यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी और एथिक्स में क्या बताने जाने वाले हैं, और काफ़ी डिटेल और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है अगर चीज़ को समझ के पढ़े हम लोग तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के, क्योंकि कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है और चैप्टर का नाम भी कंप्यूटर सिक्योरिटी है। तो जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, हम लोग कंप्यूटर पर और ज़्यादा बिहेव करते जा रहे हैं और ज़्यादा बिलीव करते जा रहे हैं, और टोटली अगर देखा जाए तो एक इंसान सोशल ज़िंदगी जी रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर हमारे पार्ट का हिस्सा बनता जा रहा है, तो हम लोगों की सारी चीज़ें कन्वर्ट होती जा रही हैं डिजिटल वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, पिक्चर्स की बात करें, प्रोग्राम की बात करें, ईटीसी जो भी हो हमारे पास अब वो कंप्यूटर की फॉर्म में मौजूद है, यानी कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। वरना पहले तक लोग पिक्चर हार्ड कॉपीज़ में रखते थे, जैसे पुरानी खैर अम्मा अब्बा के ज़माने में देखा जाए तो पिक्चरों का पूरे पूरे एल्बम होते थे, डॉक्यूमेंट्स बड़े पड़े होते थे। लेकिन अब यहाँ पे सॉफ्ट कॉपीज़ का ज़माना आ गया। तो जैसे जैसे कंप्यूटर पे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हम अपनी प्रोटेक्शन का भी खतरा हो रहा है। तभी कंप्यूटर सिक्योरिटी का ये चैप्टर इसमें डाला गया है, और बहुत ज़रूरी है चैप्टर अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी से कैसे बचना है, या फिर हम लोग कैसे बच सकते हैं किसी वायरस से, या कैसे हमारी आईडी नहीं हैक हो सकती, या किस तरह उसको स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा ताकि ये चैप्टर समझ में आ सके। नॉर्मली अगर डेफिनेशंस के हिसाब से देखा जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके नोट्स भी डाल दूँ आपके पास और चैप्टर समझाने के बाद। तो भाई इस चैप्टर के शुरू में लिखा हुआ है हम लोगों का कंप्यूटर एक पार्ट बन गया ज़िंदगी का, और हम लोगों को सब कुछ देखा जाए तो बिना प्रॉब्लम के हम कंप्यूटर पर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ मसला यहाँ पे ट्रीट में भी डिफाइन सम टाइम ऑफ वायरल और अनऑथराइज यूज़ ऑफ कंप्यूटर। सम टाइम हमें जो कंप्यूटर का लॉसेस होता है वो ये होता है कि पुरानी जो तस्वीरें या पुराने डॉक्यूमेंट थे वो हमारे पास हार्ड कॉपी की शक्ल में, यानी एक कागज़ की शक्ल में रखे हुए हैं, तो वो लॉस नहीं हो पाते थे, गुम या अलग बात है। लेकिन यहाँ कंप्यूटर में मसला ये आता है दो चीज़ों से, एक वायरस से और एक अनऑथराइज यूज से, यानी किसी ने हैक कर लिया, किसी ने क्रैक कर लिया। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट आवर कंप्यूटर सच एज ट्रीट वी टू अबेट द कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इस चीज़ से बचने के लिए, चीज़ को संभालने के लिए ज़रूरी है। या फिर ये कह लेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी आपसे पूछे व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी एक तरह का प्रोटेक्शन है अगेंस्ट किसके, थीफ और डैमेज आवर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कोई हैकर से और अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को संभाल के रखने के लिए। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटी की? तो कंप्यूटर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस मेरी नज़र में तो ऐसा है कि आजकल का बच्चा बच्चा वाकई है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इवन इसकी एग्जांपल में अगर मैं डेली लाइफ में हूँ तो हम लोग जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, हमारे मोबाइल में जो कुछ खुला हुआ है वो गूगल मेल अकाउंट खुला हुआ होगा। जितने भी एंड्रॉइड यूज़र हैं, जितने भी आईफोन यूज़र हैं, वो iOS यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई आईडी होती है, जैसे एप्पल आईडी हो गई, ऐसी यहाँ पे जीमेल आईडी होती है। अगर उसमें आपने जो कुछ चला रहे हैं वो आपका हैक हो सकता है, वो आपका लीक हो सकता है, या आपको जान जाए कि उसकी सारी तस्वीरें, सारी वीडियो जो आप वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ, तो फिर सोचेंगे कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी या फिर हम लोग बोलें कोई भी इस तरह की सिक्योरिटी और डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कंप्यूटर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका कंप्यूटर लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, मोबाइल को भी कंप्यूटर की उसमें सिक्योरिटी इसमें रहता है, क्योंकि उसके फंक्शन सेम है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओवर द हेल्थ, यानी पूरी कंप्यूटर की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इंसान के एनवायरनमेंट के लिए भी ज़रूरी है। वो प्रिवेंट करती है हमारे पास वायरस से और मालवेयर से। मालवेयर हमारे पास कोई भी वायरस की टाइप हो सकती है, और अलाउ करती है कि हमारा कंप्यूटर क्विकर और फास्टर हो, और सेव करती है हमारी कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद है। क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसा स्टेप बढ़ता जा रही है, तो हम लोग ये सब चीज़ें मोबाइल की शक्ल में लेके घूम रहे हैं। इवन अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग जो कराची से, तो कराची में चोरियाँ वोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो पहले तक हर बंदा अपनी जेब में 10-15 हज़ार या 5-10 हज़ार लेके नहीं घूमता था। लेकिन अब वो मोबाइल की शक्ल में एक तरह से अपनी जेब में एक पैसे भी लेके घूम रहा है, एक अपनी इन्फॉर्मेशन भी लेके घूम रहा है, एक अपनी नॉलेज भी लेके घूम रहा है, और एक अपनी काम की चीज़ भी लेके घूम रहा है। तो अगर ये चीज़ जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है सेफ़ इन्वायरमेंट के लिए, और यही रीज़न है सिक्योरिटी का कि कोई भी चीज़ हैक क्या वो ना हो। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो रही है, या कह लेंगे कंप्यूटर की वर्ल्ड इंक्रीज़ हो रही है, ऐसे ही हमारे पास क्राइम की जगह साइबर क्राइम भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। साइबर क्राइम हमारे पास कोई भी वो क्राइम होता है जो हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया गया हो। जैसे साइबर क्राइम इज़ अ क्राइम डेट कमिटेड थ्रू द कंप्यूटर और नेटवर्क, यानी नेटवर्क के कंप्यूटर से कोई भी किया हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर, या किसी नेटवर्किंग में आपने कोई हाथ पाँव मारा हो, तो साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है भाई? हमने एक अनऑथराइज तरीके से एक बंदे की आईडी खोली या उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना। अनऑथराइज तरीका मतलब ये है कि जैसे मेरा यूज़र और मैं पासवर्ड लूँ, ये जो यूट्यूब की
चलन है, इसको मैं चला रहा हूँ। अब उसको कोई और खोलता है तो वो अनऑथराइज तरीके से खोल सकता है, वो मेरी वीडियोस डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, 10 चीज़ें कर सकता है। ऐसी चीज़ें हैं फेसबुक, गूगल अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम के बारे में भी, कि अनऑथराइज तरीके से अगर आपका किसी ने खोल लिया है तो वो एक तरह का साइबर क्राइम है। हाँ, आपने अगर अपने बहन भाई से खुलवाया हुआ है तो सही है, उसको पता होना चाहिए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर किसी ने अननोन तरीके से खोला हुआ है तो वो एक तरह का साइबर क्राइम आता है। साइबर क्राइम में क्या होता है, सबसे पहले स्टीलिंग पासवर्ड, काफ़ी लोग एक दूसरे के पासवर्ड चुरा लेते हैं, उसके ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं, 10 चीज़ें कर सकते हैं, उनकी वीडियोस पर्सनल नॉर्मल लाइफ में कम देखने को मिलते हैं। नॉर्मल लाइफ में तो अकाउंट बन जाते हैं, वरना ये सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारे पास सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मौजूद है इंटरनेट पे, कुछ की वेब पे और कुछ की डार्क वेब पे। डार्क वेब पे मैं वीडियो बना नहीं सकता, कभी बाद में बताऊंगा इस चीज़ को क्या होती है, लेकिन हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है। जैसे हमारे पास आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, इन सब की भी इन्फॉर्मेशन मौजूद है नेट पे। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी चुरा सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं कोई सोशल मीडिया पेज। अब हैकिंग सोशल मीडिया पेज करने का भी बड़ा फ़ायदा है अभी। अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया, उसका अकाउंट चेंज करके अपने पास कर लिया, तो उसके पास से जो पैसे आ रहे हैं वो आपके पास भी आ सकते हैं, और 10 चीज़ें और हो सकती हैं। उसका ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। एक्सेस एनिमल एल्स अकाउंट और मेकिंग ट्रांजिशन, कमिटिंग ऑनलाइन फ्रॉड, एक दूसरे से किसी का एक्सेस अकाउंट चेंज करके ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं। कमिटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि बैंक वालों की शक्ल में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि बैंक का बोलने हाँ आपके बैंक से कॉल कर रहे हैं, आप अपना फ़ोन नंबर बताएंगे, बताएं फला बताएं, और फिर वो आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं कि बैंक का, कि आप पैसे वैसे निकालने जाएँ तो पता चले कि भाई यहाँ से तो पहले ही पैसे निकाले जा चुके हैं। फिर आगे क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स हमारे पास साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम इज इनलीगल एंड आल्सो पनिशेबल। अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम इनलीगल है, और इनलीगल चीज़ों का हमारे पास कोई ना कोई उसकी सज़ा होती है, पनिशेबल है ये। अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम लॉ इन ऑफन टू करप्ट अ प्राइवेसी ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हार्मफुल, यानी ये कह लें कि अगर सिंपल पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई आपकी आईडी भी चला रहा है तो उसको जेल हो सकती है 5 से 3 साल की, और उसको एक हैवी फाइन भी हो सकता है, यानी उस पर हज़ारों लाखों रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। जब हम साइबर क्राइम्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे बात आती है साइबर क्रिमिनल्स की। साइबर क्रिमिनल्स नीचे टॉपिक दिया हुआ है। अच्छा, साइबर क्रिमिनल में हमारे पास 2 बंदे आते हैं, 2 बंदे हमारी बहुत डिटेल में होते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्या, एक होते हैं हमारे पास हैकर, और दूसरे होते हैं हमारे पास क्रैकर। अच्छा, हैकर क्या होते हैं भाई, हैकर हैज़ अ पर्सन हु हैज़ डेप्थ नॉलेज, यानी हैकर एक ऐसा पर्सन होता है भाई जिसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की, यानी अगर फ़र्ज़ करें एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज या पाइथन पे बना हुआ है, उसकी पूरी नॉलेज होगी कि कैसे उस तरह हैक करना, किस तरह उसके लूप होल को ओवरकम करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैकर में बी समवन हु हैज़ हर, यानी लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, आइडेंटिफाई एंड ओवरकम द लूप होल्स। एक तरह से देखा जाए तो लूप होल्स जो होते हैं हमारे पास गैप होते हैं। गैप एक तरह का, जैसे आपने एक 8 डिजिट पासवर्ड डाल दिया, अब हैकर जानता है कि ये 8 डिजिट पासवर्ड डाले बिना मुझे इस चीज़ को किस तरह तोड़ना है, यानी वो पासवर्ड डाले बिना ही आपकी आईडी ऑनलाइन कर लेगा किसी ऐसे तरीके से जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो इस चीज़ को जानता है कि ओवरकम किस तरह करना है, उसको पास आउट किस तरह करना है। हैकर जनरली कंसीडर किए जाते हैं कि बुरे ही लोग होते हैं, लेकिन ऐसी बात ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हैकर अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। 3 तरह के हैकर होते हैं, जिसमें मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, शायद मैं लिंक में डाल दूँ अगर देखना चाहे कोई तो 3 तरह के हैकर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास वाइट हैट हैकर, एक होते हैं ग्रे हैट हैकर, एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर। तो कभी कभी हम लोग ग्रे हैट हैकर नहीं, सॉरी, वाइट हैट हैकर को अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपको डर है कि आपका डाटा कोई चुरा सकता है, तो आपने एक हैकर ही अपॉइंट कर लिया कि वो चेक कर सके आपकी सिक्योरिटी किस तरह इंप्रूव हो। तो हैकर नॉर्मली बैड पीपल में काउंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ वाइट हैट हैकर होते हैं जो अच्छे काम करते हैं, और गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको हायर करती हैं, उनका नाम इथिकल हैकर होता है। तभी इस चैप्टर का नाम इथिक्स से लिया गया, यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी और इथिक्स लिया गया, क्योंकि इथिकल हैकर का थोड़ा सिक्योर है। और वो हमारे पास वाइट हैट हैकर के लाते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं डाटा थीफ को, यानी डाटा चुराने से रोकते हैं। क्रैकर, अब हैकर और क्रैकर में क्या फ़र्क है, अब इस चीज़ का समझें। लोगों के लिए दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन असल में कंप्यूटर लैंग्वेज में या फिर कंप्यूटर की ज़बान में कह सकते हैं ये चीज़ बिल्कुल अलग है। हैकर की जगह क्रैकर क्या होता है, क्रैकर हमारे पास वो पर्सन होता है जो अनऑथराइज तरीके से किसी सिस्टम में दाखिल हो। क्रैकर एक डिवाइस यूज़ करते हैं, जिन लोगों ने गेम खेले हैं वॉच डॉग या फिर इस तरह के, तो वो जानते हैं कि क्रैकर किस तरह के लोग होते हैं। वो असल में एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम लोग क्रैक कर पाते हैं किसी के भी कोड को। जैसे मुझे पता है एक 8 डिजिट कोड है, उनके पास एक ऐसी डिवाइस होगी जिसमें 8 डिजिट नंबर घूमते रहेंगे जब तक मेरा कोड नहीं हो जाता।
तो एक तरह का ये बाईपास करते हैं पासवर्ड या लाइसेंस कंप्यूटर प्रोग्राम को और चेंज कर देते हैं किसी भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को। नॉर्मली ये करते क्या है, एक तरह का नॉर्मली इन लोगों का नेगेटिव इंटेंशन ही होता है क्रैकर का, क्या ऐसी बात आप किसी की आईडी क्रैक कर रहे हैं तो उसका काम तो यही है। हैकर और क्रैकर में ये फ़र्क है कि हैकर ज़रूरी नहीं है उसका पासवर्ड डाले, लेकिन क्रैकर उसके पासवर्ड से क्रैक करेगा और वो चीज़ डाल लेगा जो चीज़ उसने निकाली है। क्रैकर हमारे पास टारगेटेड करते हैं, दे कमिट दीज एक्टिविटी जनरली फॉर मनी बट दे हैव मेड इट फॉर फेम और जस्ट चैलेंज फॉर फन। यानी नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्रैकर या तो ये पैसों के लिए करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसों के लिए करते हैं वैसे। अच्छा, दूसरी चीज़ वो फेम के लिए भी कर सकते हैं कि पैसे ज़्यादा नहीं, फेम मिल जाए भाई इस बंदे ने फलां चीज़ क्रैक कर दी, या नॉर्मली किसी से छेड़छाड़ करने के लिए भी करते हैं भाई, क्योंकि अगर कोई होगा भी तो बताएगा नहीं। अच्छा, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जा रही है और इस चीज़ में हम लोग आगे निकलते पा रहे हैं, तो हम लोग एक बात और देख रहे हैं कि साइबर क्राइम तो बढ़ गया लेकिन रियल लाइफ क्राइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगे। अब रियल लाइफ क्राइम में अगर देखा जाए तो हमारे पास एज टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हमारे पास ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गया है। अगर यहाँ पे थोड़ी डिटेल दी हुई है लेकिन मैं इसकी डिटेल को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारे पास साइबर क्राइम का हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक डिटेल में करा हुआ ही है, लेकिन इन सब चीज़ों को बता देता हूँ कि साइबर क्राइम क्या होता है और क्रिमिनल क्या होता है। ये है साइबर क्रिमिनल, यानी वो बंदे जो साइबर क्राइम करते हैं, हैकर और क्रैकर यानी पर्सन, जैसे वर्कर होता है ना, और ये उनका वर्क है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है अब ये बताते हैं आपको। और यहाँ पे इन लोगों ने देखा हुआ है कि कंप्यूटर क्राइम की जो रेंज है वो एक तरह से देखा था इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर्सनल 2013 में एक हैकर ने 1 बिलियन ईमेल्स अकाउंट ऑफ यूज़र हैक कर लिए थी। यानी 1 बिलियन, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी आबादी होती है 1 अरब ईमेल अकाउंट हैक करना। और एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है ये कि कैसे कर लिया उसने ये चीज़ें। तो अगर वो 1 बिलियन अकाउंट हैक करता है, आप देखें हर एक का अकाउंट हैक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसमें से देख सकते हैं कि किसका अकाउंट काम का। जैसे मेरा अकाउंट काम का नहीं है भाई, आपका अकाउंट काम का नहीं है, आप स्टूडेंट हैं क्लास 9-10 के, तो आपका अकाउंट काम का नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी आर्मी चीफ या फिर किसी मेजर का अकाउंट हैक करता हूँ तो उससे मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। अच्छा, हैकिंग क्या होता है भाई, जैसे मैंने बताया हैकर का काम क्या है भाई, हैकर का काम है हैकिंग करना। तो हैकर एक तरह का वर्कर है और हैकिंग उसकी वर्किंग है। Hacking is a perhaps most common crime in the computer where hacking can steal our Wi-Fi, email, social media account, password. Hacking also attack on the website and take it down. यानी वो हमारे वाईफाई के पासवर्ड, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, हर तरह की चीज़ें चुरा सकता है, इस चीज़ को वो अपने काबू में ले सकता है और वेबसाइट पर अटैक करके वेबसाइट को डाउन भी कर सकता है। काफ़ी बार ये देखने को मिला है हमें दूसरी तरफ से कि कुछ चैलेंज पे कोई और चैलेंज चलना शुरू हो गया तो वहाँ पे हैकिंग अटैक होता है। तो और देखा जाए तो काफ़ी हद तक हैकर आल्सो स्टीव द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फॉर गवर्नमेंट बिजनेस और फ्रॉड कर सकता है, ट्रांजेक्शन कर सकता है। पाकिस्तान में तो हैकर का वैसे ही नाम मशहूर हुआ है, ऑडियो लीक्स हो रही है हैकर के थ्रू, तो ये सब चीज़ होती है। अच्छा, दूसरा है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम क्या होता है भाई, आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो होता है उसको भी इंसान यूज़ कर सकता है, लेकिन उसको बचाने का तरीका यही है, जैसे हैकिंग को बचाने का तरीका मैं बताऊंगा आगे। लेकिन क्रेडिट और डेबिट कार्ड को सिर्फ बचाने का तरीका यही है कि भाई अपना पर्सनल पिन कोड जो है वो किसी से शेयर ना करें भाई, उसको अपना सीक्रेट रखें। और अगर उसने हैक कर लिया या फिर उसने हैक तो कर नहीं सकता इस चीज़ को, उसकी वजह हो सकती है उसके पास मौजूद हो और आपका पिन कोड फाइंड कर ले, जो 4 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का कोड फाइंड करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, अदर पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकता है, कोई भी चीज़ गलत सलत खरीद सकता है और आपको सिक्योरिटी पर्पज़ का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। लेकिन इसको सिक्योर करने का सिर्फ एक ही तरीका है भाई कि इसको अपने पास रखें और पिन कोड किसी से भी शेयर ना करें। फिशिंग, अच्छा ये पीछे लिखा है लेकिन सब फिशिंग पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक चीज़ में से ये है, फिशिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है स्टूडेंट्स की लाइफ में या फिर कहने का पूरी ज़िंदगी में हम लोगों को फिशिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिला होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी इसको ऑब्जर्व ही नहीं किया होगा। नहीं, आपको शायद क्लिक जैकिंग ज़्यादा मिला हो, फिशिंग मुझे देखने को मिला काफ़ी बार। फिशिंग इज़ अ मेथड ट्राई टू गैदरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग फॉल्स ईमेल और वेबसाइट। नॉर्मली फिशिंग में होता क्या है, आपके पास एक ईमेल आ गई भाई, ईमेल आ गई कि ईमेल आ गई कि बैंक की तरफ से कि हाँ आपका डेटाबेस चाहते हैं और आप इसमें फिल करके भेज दें, तो वो एक फिशिंग मेथड होता है। वो आपको ऐसी ऐसी वेबसाइट्स दिखाते हैं
जैसे फेसबुक बना के दिखा दी, फेसबुक में आप लॉगिन होते ही आपका सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास चली गई, या इवन आप मोबाइल जो चला रहे हैं तो मोबाइल आप उनका कंट्रोल उनके पास चला गया। ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ ये देखने को मिला हो, लेकिन अगर होगा भी तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि फिशिंग आपके साथ हो गया। ऐसी चीज़ क्लिक जैकिंग भी होती है। क्लिक जैकिंग बता दूँ आपको जल्दी से, जैसे आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ पर देखा हुआ होता है, हैव यू एवर सीन दिस वीडियो टैग OMG, जैसे हम लोगों को देखने को मिलता है भाई कि OMG लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि 10 साल के बच्चे ने क्या कर डाला और फलाना बच्चे ने क्या कर दिया और इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं खुलता, या उसके नीचे लगता है कि एक रोटेशन आता है कि ये चीज़ घुमाएं और जीता आईफोन, उसमें घूमते हैं नीचे लोगों के 4 बंदों में कमेंट्स भी होते हैं, भाई मुझे सुबह सवेरे आईफोन मिल गया, मुझे सुबह सवेरे 1 लाख की लॉटरी लग गई। या फिर एक और चीज़ भी होती है फिशिंग और ये क्लिक चेकिंग में, कि आपको फॉरवर्ड मैसेज आता है। फॉरवर्ड मैसेज में आपके होता है भाई इस पर क्लिक करेंगे, मैकडोनल्ड्स दे रहा है, क्या KFC दे रहा है एक फ्री ट्रीट हर बंदे को, और जो उसको सेंड करेगा 4 ग्रुप में या फिर 3 उसमें, तो उसको वो फ्री मैकडोनल्ड्स या वो देंगे। तो ये सारे हमारे पास जो तरीके होते हैं ये भी एक तरह के हैकिंग के होते हैं। अच्छा, उससे हुआ क्या, आपने सेंड कर दिया, ग्रुप पे आ गया ना, आपको कोई चीज़ मिली, और ये सब कुछ आप जानते हैं जो बच्चे इन चीज़ों का, बच्चे क्या बुढ़े खास तौर पर ये कर रहे होते हैं, बड़े बूढ़े जो भी कर रहे होते हैं, चीज़ें फॉरवर्ड किए जा रहे होते हैं बिना सोचे समझे, वो भी एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होता है। जैसे ही आपने उस पर क्लिक कर दिया वैसे ही आपकी पर्सनल आईडी उनके पास चली गई। अच्छा, वो आईडी को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे कुछ भी चुरा सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा। मेन चीज़ यहाँ पे है कि आपको पता नहीं चल पाएगा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। तो सबसे बड़ी बुरी बात यह है, एक तरह की कही जा सकती है, कि फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं और आपका डाटा चला गया। अच्छा, फिशिंग में हमारे पास फॉल्स ईमेल्स या फॉल्स वेबसाइट की शक्ल में आता है। हम लोग कह सकते हैं फॉल्स टेलीफोन या फॉल्स SMS के ज़रिए में भी हमारे पास फिशिंग हो सकती है। क्लिक जैकिंग में हमारे पास वो चीज़ आती है जहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन हो, क्लिक करा तब जाके उस पर चीज़ खुलना शुरू हो गई, और यहाँ से आपके कंप्यूटर में मालवेयर्स यानी कोई वायरस आ सकता है, और 10 चीज़ें आ सकती हैं कि प्राइवेट आपका सोशल वो हो जाए, यानी प्राइवेट आपकी जो कन्वर्सेशन या फिर आपकी वीडियोस वो रिकॉर्ड कर सके। अच्छा, आगे जाके क्या है भाई, साइबर बुलिंग एंड हरेसमेंट। साइबर बुलिंग में हरेसमेंट क्या होती है भाई? साइबर बुलिंग इस ज़माने में बहुत ज़्यादा आम हो गई है। अगर देखा जाए तो साइबर बुलिंग होती क्या है? साइबर बुलिंग हम लोग किसी चीज़ को भी इंटरनेट पर ट्रोल किए जा रहे हैं, जैसे काफ़ी लोगों का मजाक बढ़ाना होता है इंटरनेट में, किसी बंदे की मीम्स बना देना, काफ़ी अल्लामास के साथ भी हुआ है, काफ़ी मौलानास के साथ भी हुआ है। इवन एक वक्त ज़मीर अख्तर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी नाम के अल्लामा के साथ हुआ, फिर एक वक्त शायद तारिक जमील अल्लामा के साथ हुआ। ये मौलाना और अल्लामास का वो होता है, तो उन लोगों की बिना मर्ज़ी के उन लोगों की वीडियोस बनाई गई हैं, उनका मीम्स में इस्तेमाल किया गया, तो ये सब आपकी साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट में भी आते हैं। यानी अगर उस पर केस हो जाए तो केस करके इंसान बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी अच्छी पर्सनैलिटी तो इस बात से वो केसेस वेसेस नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल या फिर इंटरनेट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑनलाइन बुलिंग के लिए या साइबर हैरेसमेंट के लिए यूज़ भी होता है। किसी के वीडियोज़ बना देना, किसी के लीक कर देना, ये सब चीज़ें हमारे पास साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट में आता है। हार्मफुल बिहेवियर, जिससे हमारे पास र्यूमर्स फैलें या फिर इनअप्रोप्रिएट हम लोगों के, या फिर किसी का लीक्स कर देना, किसी को ब्लैकमेल कर लेना, या फिर एक हेट स्पीच फैलाना जिससे लोगों में नफरतें पैदा हों, लड़ाइयाँ पैदा हों, तो ये चीज़ें होती हैं। इससे काफ़ी बार देखने को लोगों को पता चला है कि लोग काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, स्कैर्ड हुए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, और सब चीज़ें हो हुई है। तो ये भी एक तरह का कंप्यूटर क्राइम है और उसकी भी सज़ा है बाकायदा, लेकिन इसकी सज़ा आज तक नहीं मिल पाती लोगों को, जिन लोगों ने इन लोगों के साथ मजाक उड़ाया। लेकिन अल्लाह ताला देंगे, जब वक्त आएगा तब उस पर क़यामत के दिन मिलेगा। साइबर अटैक। साइबर अटैक हमारे पास वो होता है जब साइबर क्राइम किसी कंप्यूटर को हमारे हैक कर ले और उसके ऊपर मल्टीपल ये काम कर लो। जैसे साइबर अटैक अगर व्हेन द साइबर क्रिमिनल यूज कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस टू लॉन्च द अटैक अदर सिंगल और मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क। साइबर अटैक ज़रूरी नहीं है हमारे पास कोई कंप्यूटर अटैक हो, मतलब कि साइबर अटैक का मतलब ये है कि एक बंदे ने आपके सारे कंप्यूटर हैक कर लिया और अपनी मर्ज़ी के सारे काम किया जा रहा है, तो ये एक तरह का साइबर अटैक होता है। किसी भी नेटवर्क पे होता है, ज़्यादातर एक कंप्यूटर पे कम होता है। अब उसमें हमारे पास स्कैम भी हो सकता है, क्लिक भी हो सकता है, फिशिंग भी हो सकता है, कोई भी तरीके से वो साइबर अटैक कर सकता है। जैसे काफ़ी बार लोगों के पास एक ईमेल आई, ईमेल खोल के देखा सारे कंप्यूटर में वायरस पड़ गया। तो बचना किस तरह से, ये तो हमने सारे पढ़ लिए कि किस किस तरह से अटैक हो सकते हैं, किस किस तरह से हैक हो सकता है, किस किस तरह से वो किया जा सकता है। बचना किस तरह से अब ये बता दूँ। सबसे पहले अगर आप साइबर केस या फिर आप इसके विक्टिम बने हैं, यानी आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है, तो पाकिस्तान में ये रेस्क्यू 9911 इस पर कॉल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम हो गया।
ये अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो ये आपको जूम हुआ दिख जाएगा, मेरे ख्याल से बुक में तो ओरिजिनल दिखाई भी नहीं देगा क्या चीज़ बनी हुई होगी, क्योंकि बहुत अच्छी इसमें प्रिंट नहीं होता। नॉर्मली गवर्नमेंट ने इसको, क्योंकि हैवी लॉसेस उनने देख लिए थे, काफ़ी लोगों की खुदकुशियाँ सब चीज़ें वो थे, तो उन लोगों ने साइबर अटैक के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। तो इस चीज़ के ज़रिए पूरा एक अपनी ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन वो बनाया, 24/7 उसकी ऑनलाइन सर्विसेज है। इस पर आप कॉल करके देख सकते हैं और आपके साथ हुआ हो। लेकिन पर्सनली हम लोगों को बोले जा रहा है, जो भी हमारे पास साइबर बुलिंग या साइबर क्राइम या हरेसमेंट का विक्टिम हो, वेरी क्रूशल होता है। बहुत उसके बाद बुरा और नाजुक ज़माना गुजर रहा होता है, ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ में होना। तो पहले तो ये है कि फर्स्ट टू रिपोर्ट सच इंसिडेंट टू ट्रस्ट पीपल। जिस इंसान पे आप ट्रस्ट करते हैं आप उसको बनने को बताएं। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ भी इंटरनेट पे, या कुछ भी आपके साथ किसी ने कोई वीडियो बनाई या कुछ भी किया है, आपको कोई छेड़ है, आपको कोई तंग कर रहा है, ज़रूरी नहीं है इस चीज़ में कर रहा है, तो आपको वैसे ही कोई तंग कर रहा है, आपको कोई दिमाग वो कर रहा है, आपसे कोई पैसे मांग रहा है, तो सबसे पहले आप जिस बंदे पर ट्रस्ट करते हैं आप उसे बताएं, जिसमें आपके पेरेंट्स आते हैं और आपके टीचर्स आते हैं। टीचर्स को मैं इतना प्रेफर नहीं करता, हर टीचर इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सही होते हैं। तो माँ बाप से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे पास बचने का तरीका है, सिंपल यही है कि आप इसको वो कर सकते हैं। बाकी अपना पासवर्ड सिक्योर बना सकते हैं, अपनी चीज़ को और सिक्योर बना सकते हैं। पासवर्ड थोड़ा हार्ड रखें, पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, ये सब चीज़ें हमारे पास बचने के लिए हो सकती हैं। अगर हो गया साइबर अटैक तो आप इसके विक्टिम हैं तो फिर आप इसको कॉल करके बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चांसेस और पाकिस्तान में इंसाफ मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही है। चलो भाई देखते हैं फिर आगे हमारे पास टॉपिक क्या क्या है। आगे हमारे पास टॉपिक है मालवेयर्स का। मालवेयर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी मिसलेनियस सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए, वो हमारे पास मालवेयर्स होती है। मालवेयर एक तरह की बहुत ब्रॉड टर्म है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं कंप्यूटर वायरस, वॉर्म वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर और अदर, यानी बहुत अलग अलग चीज़ें। ये हमारे डेंजरस भी हो सकते हैं और डैमेज भी कर सकते हैं डिवाइसेस को। नॉर्मली ये डाटा को हाईजैक करते हैं, डाटा को इनक्रैप्ट करते हैं, डाटा को चुरा लेते हैं और भी तरह तरह की चीज़ें करते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर डिस्टर्ब हो। सबसे पहले डिफरेंट मालवेयर्स की एग्जांपल क्या है? कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस से किसी को ऐसा था, मुझे नहीं लगता जिसने कंप्यूटर चलाया उसे कंप्यूटर वायरसेस का नहीं पता हो। 10 खराबियाँ उनकी, कभी कभी फाइलें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग कॉपी इटसेल्फ विदाउट यूजिंग नॉलेज, यूज़र नॉलेज के बिना यूज़र की चीज़ों की कॉपीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी प्रोग्राम ख़राब हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, कंप्यूटर बुरा परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। कुछ अगर एग्जांपल दिखें, बूट सेक्टर, हमारी हार्ड डिस्क भी ख़राब होने का हो सकता है, और काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास कंप्यूटर वायरस की। एक बार पढ़ने वाली चीज़ ज़्यादा होनी है। वॉर्म वायरस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था पुराने कंप्यूटर की विंडोज़ में। जिन्होंने विंडोज़ 10 चलाना है उनको वायरसेस कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। तो वॉर्म वायरस के बारे में अगर देखा जाए, एक वायरस होता है जो अपनी कॉपीज़ बनाता रहता है। द वॉर्म स्प्रेड द कॉपी ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। इट रिप्लिकेट विदाउट एनी कंप्यूटर इंटरेक्शन या एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। यानी वॉर्म एक तरह का वायरस होता है, हर जगह उसकी कॉपीज़ बनी हुई होगी। इसकी एग्जांपल जिन लोगों ने कंप्यूटर ज़्यादा चलाया हमने शॉर्टकट वाली देखी होगी। हर चीज़ का शॉर्टकट बनते रहते हैं, खुद ब खुद ही फाइल होती रहती है। यह हमारी फाइलों को डैमेज करता है, नुकसान करता है, इवन ये तक कर सकता है कि हमारा पूरा डाटा लॉस हो जाए और फाइल डिलीट करने का ही आखिरी ऑप्शन बचता है। एडवेयर सबसे कम जो इफेक्टिव वायरस होता है वो एडवेयर होता है, यानी ये कंप्यूटर को नुकसान सबसे कम तरीके से पहुंचाता है। एंडलेस पॉपअप आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स में होता है कि आपने एक वेबसाइट पे क्लिक किया, आपके पीछे एक और पेज खुल गया, फिर एक और पेज खुल गया, फिर एक और पेज खुल गया। एडवेयर की एग्जांपल होती है यानी ऐसा आपके बहुत सारे पेजेस आ रहे होते हैं, एक तरह के एडवर्टाइजिंग बढ़ रहे होते हैं इस पर। तो एडवेयर आपकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र की आपका होम पेज चेंज हो जाता है। जैसे काफ़ी लोगों के एडवेयर आता है तो आपका पहला पेज जो गूगल क्रोम का वो ज़रूरी नहीं गूगल आ जाए, उसके अलावा दूसरे पेजेस आ रहे होते हैं कभी कभी एडवेयर में। और हमारा सर्च इंजन यानी गूगल इस तरह के ब्राउज़र को डिफरेंट कर सकता है। नॉर्मली इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन नुकसानदेह तो है ही कि इससे पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक स्पाईवेयर होता है, लेकिन इससे बच्चे नहीं घबराएं भाई, बच्चों के पर ज़िंदगी में यानी स्टूडेंट की ज़िंदगी में स्पाईवेयर नहीं होते ये हमारे पास किसी स्पेशल जगहों पे होते हैं। स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर को मोनेटाइज करेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील करेगा, चुराएगा, और या फिर आपकी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की विदाउट और सेंड कर देगा जिस बंदे ने चुराई होगी उसे। यानी अगर आप कंप्यूटर पे कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन चुरा के वो किसी और को भेज देगा कि ये बंदा दिन भर ये करता है, दिन भर वो करता है, या दिन भर इससे ये चीज़ें खोल खोल के देखिए। तो ये बच्चों को बताया जाता है, तो बच्चों की हरकतें वैसी सही नहीं है बस वो थोड़ा डर जाता है। तो असल में ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अप्लाई नहीं होती नॉर्मल लाइफ में, ये नॉर्मल अप्लाई होती है नासा वासा में, या फिर कोई आर्मी चीफ वीफ काम कर रहा हो तो उनके ऊपर स्पाईवेयर्स और इन तब की चीज़ें छोड़ी जाती हैं
कि उनको मॉनिटराइज किया जाए और उनकी जो भी ऑडियो कोई भी वो इन्फॉर्मेशन लीक किया जाए, या फिर एक तरह से कि ये चीज़ मोबाइल के ज़रिए भी हो सकती है और कंप्यूटर के ज़रिए भी हो सकती है कि इस चीज़ को आपको सब कुछ जो हो ट्रैक कर पाए। सिस्टम मॉनिटर, कुकी ट्रैकर, रूट ट्रैकर और इस तरह की एग्जांपल्स हैं सब स्पाईवेयर की, कि आपका जो भी सिस्टम में खुला वो कर सकता है। जैसे वेब ब्राउज़र हिस्ट्री, ईमेल, एसएमएस, यूज़र नेम, पासवर्ड, ऑनलाइन पेमेंट क्या की है, सब कुछ स्पाईवेयर देख के बता सकता है दूसरे इन्फॉर्मेशन को जिसने स्पाईवेयर छोड़ा हो। अच्छा, तो काफ़ी ख़तरनाक वायरस है, जिसके हाथ लग गया भाई हो गया। द वे ऑफ स्प्रेडिंग वायरस, वायरस किस किस तरह से फैलता है? सबसे पहले वायरस, अब जब भी कभी एक कंप्यूटर में वायरस है तो दूसरे कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सकता अनलेस वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट है या दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट ना हो। तो वायरस एक फ्लू की तरह होता है भाई, नाम ही तभी वायरस रखा गया। फ्लू किस तरह फैलता है भाई? आप एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिलेगा तब जाके दूसरे बंदे को फ्लू होगा या दूसरे बंदे को वायरस लगेगा। जैसे कोरोना वायरस, और आपके घर में कोविड हुआ है तो आप अगर क्वारंटाइन में चले जाते हैं तो आपका कोरोना वायरस या कोई भी वायरस किसी और तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि आप किसी से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे ही वायरस फैलता है यूएसबी और सीडीज से, कि यूएसबी और सीडीज जो हमारे पास जिसमें वायरस होगा उसको अगर लगाएंगे तो वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा। एक कंप्यूटर में वायरस था, उसमें यूएसबी लगा दी, फिर वही फाइल दूसरे कंप्यूटर में डाल दी, दूसरे कंप्यूटर में वायरस फैल गया। तो वायरस एक तरह से एक्सचेंजिंग से फैलता है, कि अगर कोई चीज़ डाउनलोड की है या एक्सचेंज की है या फिर एक जगह से दूसरी जगह गई है तो वायरस फैलता है। मैं दसला हो रहा है, नाक बंद होती जा रही है, बोलने में काफ़ी मसला हो रहा है। इंटरनेट डाउनलोड से ही फैलता है। कभी आपने ऐसी चीज़ डाउनलोड कर ली जो उसमें वायरस हो तो उससे भी हमारे पास वायरस फैल सकता है। इवन कंप्यूटर का अक्सर ये ऑप्शन देता है कि भाई इस फाइल में वायरस करप्ट है, या क्रैक की फाइल्स को भी बोलता है, लेकिन हमें अलाउ करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं उसमें वायरस हो, लेकिन इससे भी जरिए वायरस फैलता है। नेटवर्किंग के जरिए वायरस फैलता है। कंप्यूटर अगर एक दूसरे से कनेक्ट है, हमारा डाटा एक्सचेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक कंप्यूटर में वायरस था तो पूरे नेटवर्क पे भी वायरस आ सकता है। ईमेलिंग के जरिए भी फैलता है। ईमेल अटैच करने पे, कि ईमेल अटैच हो गई और उसमें वायरस था तो वायरस जिसके पास वो ईमेल जाएगी वो ईजिली ट्रांसफ़र हो पाएगा एक कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर में बाय ईमेल। अच्छा, आगे क्या है भाई? काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल की हुई है। अब बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका ये है कि हम एंटीवायरस डालें, और एंटीवायरस डालना भी काम का नहीं होता। एंटीवायरस डाल के अपडेट करना और सब चीज़ों को ये प्रॉपर कंप्लीट करना हमारे लिए काम का होता है। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर देखा जाए तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ, लेकिन बहुत डिटेल वीडियो है तो मैं सोच रहा हूँ इसका पहला पार्ट अभी बनाऊँ, फिर दूसरा पार्ट बाद में। तो आपका मैं अभी एंटीवायरस पे लाके ख़त्म कर रहा हूँ, फिर बाद में इसकी आगे चीज़ों में जाऊँगा, प्रोफेशनलिज्म और इस सब चीज़ों में। तो एंटीवायरस के नाम अगर देखा जाए तो हमारे पास ये 3 नाम बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एवास्ट, इन चीज़ों को सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल काम की नहीं है। सब एंटीवायरस का काम यही है कि वो आपके साइबर अटैक का मतलब ये है कि आपके वायरसेस को रोके। नॉर्मली ये काफ़ी सारी चीज़ों को ही रोक पाता है, कंप्यूटर वायरस को ही रोक पाता है। एक नॉर्टन नाम का एंटीवायरस बहुत मशहूर है। वैसे तो अब नॉट 32 और पता नहीं कितने कितने एंटीवायरस आ गए हैं, और अपनी माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी खुद ही स्ट्रांग हो गई है। और एक और एंटीवायरस का नाम है मैफकेफे, या माफ़ी पढ़ते हैं शायद से, पता अब पता नहीं इसकी स्पेलिंग मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि अपने कंप्यूटर को सेव रखना, वायरस से प्रिवेंट करना, पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट करना, कोई वायरस नहीं जाने देना, हर अटैक से रोकना, ये सारे काम है। और तरीका क्या होता है भाई? सबसे पहले हमारे पास वायरस से बचने का तरीका क्या क्या है? इंस्टॉल करें अपना एंटीवायरस, उसे अपडेट रखें। यानी नॉर्मली हमारे पास जो एंटीवायरस होते हैं वो क्रैक्ड, कुछ लोग क्रैक यूज़ करते हैं, कुछ लोग क्रैक नहीं यूज़ करते। जो क्रैक नहीं यूज़ करते हैं उनका एंटीवायरस कुछ अर्से में खुद ब खुद ही बेकार हो जाता है। रन करें शेड्यूल के हिसाब से, उसको स्कैन करें रेगुलरली, मतलब ये ज़रूरी नहीं है हर दिन, हफ्ते में कर लिया, हफ्ते में एक आध बार कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अपडेट होना मुश्किल है क्योंकि हम लोग एक क्रैक विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी हम लोग एक ऑफिशियल पेड विंडोज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पेड विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास अपडेट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों पे क्लिक ना करें जिसमें हमारे पास कोई भी लेबल, इमेज या कैप्शन है, जैसे ऊपर क्लिक जैकिंग में मैंने बताया। ओपन मत करें वो ईमेल हाइपरलिंक जो हमारे पास अननोन यूज़र से आई है, जैसे फला बंदे की ईमेल आई है, आप खोल के देखने भी क्या कहा है इस पर, नहीं करें ओपन, हो सके आपके साथ स्कैम करना, खोलने से बहुत कुछ हो सकता है। स्कैन करें यूएसबी ड्राइव्स, एसडी कार्ड या मोबाइल फ़ोन जब भी उसे ओपन करें, यानी एक बार स्कैन कर लें कि उसमें वायरस तो नहीं है, वायरस है तो पहले रिमूव कर दें। ब्लॉक कर लें और या स्पैम कर दें। हमारे पास फ़िल्टर का एक टूल होता है ईमेल्स में, जो बच्चे ईमेल्स यूज़ करते हैं वो जानते हैं। और डाउनलोड करें जो ऑनलाइन फाइल्स, वो ऐसी वेबसाइट से करें जिस पे आपको ट्रस्ट हो, यानी ऐसी कोई आनशान वेबसाइट से मत करें जो अनऑफिशियल हो, क्योंकि उनमें वायरसेस होने के चांस होते हैं।
अपना वाईफाई ओपन मत खोले रखें। यानी वैसे तो हम लोग अपना वाईफाई ओपन खोले रखते हैं अगर एक वेबसाइट से कनेक्ट होइए, लेकिन अननोन जगह पे अपना वाईफाई ओपन मत रखें, क्योंकि वहाँ से आप कोई भी चीज़ कनेक्ट होकर वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, जो वीडियो देख लेना तो लाइक भी कर दिया करें यार। अच्छा, इसका पार्ट 2 आने वाला है अगले उसमें ही, अगले दिन तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।